6:15 होने वाला है। टिप 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 अभी तक गिर रही है। ठीक है, ये है सिचुएशन। और वो है सामने की सिचुएशन, सूरज जो जा रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मगरिब हो जाएगी और दिन का रोशनी का टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब नहीं आए ना दोबारा बादल, अब दोबारा आसमान जमा नहीं हुआ ना। अब जो आसमान का मंजर है वो क्या है, सामने देख लो। ठीक है, सूरज वहां पहुंच चुका है। ठीक है, सूरज वहां पहुंच चुका है। और ये देख लो, अभी स्पीच के लिए एक तैयारी के लिए अल्लाह के फजल से द लेजेंड ऑफ अल्लाह यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आके देखना जो स्पीचेस आती हैं अल्लाह के फजल से। ये आसमान है, देख लो एक बार इसको। ये यादगार दिन, ये भी यादगार दिन है अल्लाह के फजल से, एक निशानी बन चुका ये दिन भी। ये ज़मीन और आसमान, ये सूरज, ये बादल गवाह रहेंगे जो चले गए, जो थे और जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। देख ली कंडीशन, देखी कंडीशन। यही फिजाएं, यही फिजाएं, यही फिजाएं ना। आज ही का दिन है ना, आज ही का दिन। है कोई दुनिया के अंदर ऐसा इस्लाम के सिवा किसी और दिन का कोई मजहबी पेशवा जो इतना रियल काम करे अल्लाह के फजल से, नहीं अपने माबूद के फजल से। ठीक है, और अपने माबूद की मदद से इतने ही रियल मारिकल्स डेमोन्स्ट्रेट करा है, लेकिन अपने माबूद के नाम की स्टैंप के साथ जो भी वो इवेंट कर रहा है। लेजेंड के पास 1 जुलाई से लेके अब तक के जो फुटेजेस मौजूद हैं उसमें अल्लाह के नाम की स्टैंप लगी हुई हैं। बहुत सारे मोमेंट्स में ऐसे गुजरे हैं जहाँ अल्लाह ने अपने नाम को बादल के ज़रिए लिख लिख के दिखाया है। वो तो अदम से वजूद में लाने वाला है, अदम से वजूद में ले आता है और वजूद से अदम में ले आता है। आसमान खाली भी वही करता है, आसमान भरता भी वही है। उसी की सल्तनत है, उसी की बादशाहत है। सोचो सोचो तो सही, कोई है जो अक्ल को इस्तेमाल करना चाहे। ये कैसे मुमकिन है इस दुनिया के अंदर? ये ऐसे मुमकिन है क्योंकि अल्लाह हक और सच है, बस इस वजह से मुमकिन है। क्योंकि ये दावा उसी ने किया हुआ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दावा उसने ही किया हुआ है और वो जब चाहता है वो कुछ भी तख्लीक कर सकता है। क्रिएटर है वो, क्या? हाँ, क्रिएटर। उसके काम के लिए वो बस इतना ही करता है। क्या करता है? सिर्फ इरादा करता है और कहता है कौन होया, कौन हो जा, होना शुरू हो जाता है। अभी देख, उसी की तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखाई उसने 2 मरतबा, एक नहीं 2 मरतबा। लेकिन 1 मरतबा के बाद उसने दिखाया कि आसमान को साफ भी कर सकता है और वापस ला के जमा भी कर सकता है। वो मिसाल वैसे ही थी जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने माजी में किया कि समंदर के टुकड़े करके अलग अलग कर दिया, उसके बाद वापस जोड़ दिया। अब साला के समंदर नॉर्मली ऐसा नहीं होता ना। चलो वो तो मारे कल आप ऐसा कह सकते हो कि वाकई में एक ऐसा मारे कल है जो मतलब नॉर्मली तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जो आपने वैसे अपने सामने देखा। अब मैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मत ही हूँ ना, ठीक है, और वो आखिरी नबी हैं। तो जो देखा आपने एक उम्मती के ज़रिए, वे कैमरा तो मेरे हाथ में था ना, ठीक है, और दिखा कौन रहा था? अल्लाह दिखा रहा था। तो उसने क्या किया? उसने आसमान से सारे बादलों के रश को जो करके दिखाया वो आपने देखा। और उसके बाद उसने क्या किया? दूसरी मर्तबा फिर करके दिखा दिया। और जब दूसरी मर्तबा किया
तो उसके बाद क्या सीन है, जो उसके बाद सीन है वो आपके सामने। अब क्यों नहीं आए दोबारा बादल सारे, सोचो। पहले इत्तेफाक से आए। अगर आप फिर भी शुबह शैतान डाले, मुझे नहीं पता आप शैतान को भी मानते हो या नहीं मानते, आप किस रिलीजन के हो, लेकिन अगर आप कलमा पढ़ चुके हो अब तक तो बहुत गुड, वेरी गुड। तो अगर शैतान आपको ये वसवसा डाले, हो सकता है वो इत्तेफाक से बादल आ गए थे, तो फिर दोबारा इत्तेफाक से क्यों नहीं आए। पहले के टाइम डिफरेंस नोट कर लेना और अभी भी देख लो, समझ में आ गया। पहले किस टाइम पे वो इवेंट हुआ और कितनी देर बाद, जो टाइम स्टैम्प दिख रही होगी घड़ी पर, तो कब आ चुके थे वो सब, उतना अब टाइम और उस वक्त में और इसमें देख लो ना, फ़र्क है ना तकरीबन। बल्कि शायद उससे, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, मुझे सही से याद हो, उससे ज़्यादा टाइम हो चुका अब तक। तो दोबारा बादल क्यों नहीं आया, सारा आसमान क्यों नहीं सजा उसी तरह से, नहीं हुआ ना। इसका मतलब इत्तेफाक से नहीं हुआ था, किसी ने किया था। जिसने डिसअपियर किया था उसी ने फिर दोबारा से अपीयर कर दिया था उनको। जो अपने हुक्म से लेके ले आ सकता था वो ले गया, और जो ला सकता था वो ले भी आया। वो कौन? अल्लाह। इसलिए हुआ। ये जितनी भी ये जो है ये क्रिएशन कर देना, खाली आसमान पर अचानक से बादलों का नमूदार हो जाना, समझ लो ये खुद नहीं होता। अगर आप खुदा के ही इंकारी रहे अब तक, अगर मुस्लिम होगा तो अच्छी बात, अगर नहीं हुए और आप खुदा के इंकारी ही बने हुए हो, या आपने अभी ये वीडियो देखी और पिछली नहीं देखी तो वो देख लो। अगर आप खुदा के इंकारी रहे इस बात पे कि खुद ही होता है, तो फिर खुद ब खुद वाला फ़लसफ़ा तो आपका गया काम से, क्योंकि जो हुआ वो खुद ब खुद, तो वो खुद ब खुद वाला सीन ही नहीं था ना। दोनों मरतबा ऐसे कैसे हो सकता है कि लेजेंड ऑफ अल्लाह अपना कैमरा ऑन करता है और लगाता है सामने, तब तो हो गया जब स्पेसिफिकली उस सूरज के लिए लगाया गया उस तरफ, तब तो हो गया। उसके अलावा भी तो उसने स्पीकिंग की स्पीचेस की, उसी आज ही की हैं, उससे पहले की हैं, तब क्यों नहीं हुआ था। इत्तफाक था तो तब भी होता ना, फिर होता। क्या मतलब कि इत्तफाक नहीं था, मारेकल था, मोजज़ा हुआ और वो अल्लाह ने दिखाया। वही जो क्रिएट कर देता है, ख़त्म कर देता है, ख़त्म होते हैं तो क्रिएट कर देता है, उसकी मर्ज़ी पे होता है सब। वो है क्रिएटर, वो है क्रिएट करने वाला, अदम से वजूद में लाने वाला और वजूद से वापस अदम में ले जाने वाला। उसी ने अपनी गवाहियाँ, उसी ने कस्में खाई भी अपनी अथॉरिटी की इस कायनात के हवाले से। हाँ, कुरान में जगह जगह जो उसने कस्में खाई ना, वो है जिसने बनाया इंसान को नुत्फे से, टपकाए हुए बूंद से, और फिर बड़ा होकर झगड़ालू बन गया और अल्लाह ही के बारे में शक करने पड़ लग गया, अल्लाह ही का इनकार करने लग गया है, अल्लाह ही के बारे में डाउट करने लग गया। और अल्लाह को छोड़ के दूसरे मज़ाहिब तो छोड़ो, मज़ाहिब की क्या हैसियत है। अगर खुदाओं की कोई हैसियत नहीं मज़ाहिब के अंदर जो बने हुए होते हैं, जो भी मज़हब है वो किसी खुदा, या तो खुदा का इनकार किया हुआ है या खुदाओं को बनाया हुआ, यही है ना भाई। तो अगर किसी ने इस कायनात के अंदर अल्लाह का इनकार किया वो और कायनात को एनर्जी मानता है, एनर्जी है, मदर अर्थ है, नेचर है, तो मदर अर्थ और नेचर खुद ब खुद कैसे काम कर रही है, और लेजेंड अब सामने मौजूद है। ठीक है, तो जो लेजेंड के ज़रिए जो कुछ हुआ, चलो फिर आ जाए कोई भी मदर अर्थ वाला नेचर वाला एनर्जी वाला ही लेके आ जाओ। चलो फिर वो कहे, वो दावे करे, और नेचर के अंदर, ज़मीन आसमान के अंदर, सूरज के अंदर, बादलों के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, और वो उसकी गवाही के लिए, उसके सच्चे होने की गवाही के लिए बादलों के ज़रिए नाम भी आना चाहिए, फिर एनर्जी नाम लिखना आना चाहिए। जो भी वो मानता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है पड़ता ख़ास, वो जिसको भी मानता हो, जिसको भी वो माबूद मानता हो अल्लाह के सिवा, उसका नाम फिर बादलों पे लिखा हुआ आना चाहिए, और एक बार नहीं कई मरतबा आना चाहिए। हाँ, फैसला भी तो हो ना कि कौन कर रहा है उसके लिए। भाई लेजेंड के लिए तो अल्लाह कर रहा है, और ये भी इसलिए कर रहा है वो ताकि लेजेंड इन प्रैक्टिकल सबूतों को दुनिया वालों को दिखाए, तो वो दिखा रहा है, डाल रहा है यूट्यूब पर अल्लाह के फजल से। जब जो होगा देखा जाएगा। तो फिर जिसको अपने जिस माबूद पर भी दावा है वो मुकाबले पर आ जाए, ओपन चैलेंज है, ओपन इनविटेशन है, जिसको आना है, और वो अब करके दिखाए। लेजेंड तो कर चुका, कितना कुछ कर लिया अल्लाह के फजल से। अब जिसको दावा है करे प्रैक्टिकली अपने माबूद के नाम की स्टैम्प के साथ।